ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में चीन के किंगदाओ शहर में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। इस बैठक में भारत ने मसौदा बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें आतंकवाद से संबंधित भारत की चिंताओं को उचित रूप से शामिल नहीं किया गया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत चाहता था कि आतंकवाद पर चिंताओं को दस्तावेज में शामिल किया जाए, लेकिन यह एक विशेष देश को स्वीकार्य नहीं था, जिसके कारण बयान को अपनाया नहीं गया। एससीओ की इस बैठक में राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का उल्लेख किया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश भारतीय हिंदू पर्यटक थे। उन्होंने इस हमले को द रेजिस्टेंस फ्रंट को जिम्मेदार बताया, जो लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है, जिन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसका पैटर्न लश्कर के पिछले हमलों से मेल खाता था। उन्होंने आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहनशीलता नीति को भी रेखांकित किया और बताया कि आतंकवाद और शांति साथ साथ नहीं चल सकते। इस घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख में कोई समझौता नहीं करेगा, भले ही वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो। यह कदम चीन प्रेरित एससीओ जैसे मंचों में भी भारत की आतंकवाद के प्रति अपनी नीति को मजबूती से प्रस्तुत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन एशिया का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मंच बन चुका है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना 1996 में शंघाई 5 के नाम से हुई थी, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। 2001 में जब उज्बेकिस्तान ने इस संगठन में प्रवेश किया तो इसका नाम शंघाई सहयोग संगठन रखा गया। वर्तमान में एससीओ के सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिनमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से निपटना है। इसके अलावा यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करता है। इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है, जिससे क्षेत्रीय समझ और सहयोग को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा एससीओ एक बहुपक्षीय मंच के रूप में भी कार्य करता है, जो वैश्विक रणनीतिक वातावरण में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है। आइए जानते हैं एससीओ की संरचना के बारे में। इस संगठन में कई महत्वपूर्ण आंतरिक संगठन शामिल हैं। सबसे पहले राज्य प्रमुखों की परिषद है, जो एससीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। इसकी वार्षिक बैठक होती है, जिसमें संगठन की समग्र रणनीतिक दिशा तय की जाती है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी परिषद शासनाध्यक्षों की परिषद है, जो संगठन के सदस्यों के नेताओं का एक समूह है। इस परिषद के वार्षिक शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता बहुपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। वहीं इसमें विदेश मामलों की मंत्री परिषद एक और महत्वपूर्ण परिषद है, जिसमें सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। यह परिषद संगठन की विदेश नीति के समन्वय के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि राष्ट्रीय समन्वयक परिषद एससीओ की वर्तमान गतिविधियों का समन्वय और प्रबंधन करती है, और राज्य प्रमुखों की परिषद शासन प्रमुखों की परिषद और विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठकों के लिए आवश्यक तैयारियां करती है। सचिवालय एससीओ की प्रशासनिक शाखा है, जो संगठन के निर्णयों के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है और यह स्थायी कार्यकारी निकाय है। सचिवालय का नेतृत्व महासचिव करते हैं, जिन्हें विदेश मामलों के मंत्रिपरिषद द्वारा नामित और राज्य प्रमुखों की परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय ताशकंद, उज्बेकिस्तान में स्थित है। वहीं एससीओ व्यापार परिषद में सभी सदस्य देशों के व्यापारिक समुदायों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। आइए जानते हैं शंघाई सहयोग संगठन का महत्व क्या है। एससीओ का महत्व कई दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। सबसे पहले इस संगठन ने मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है,
जैसे कि क्षेत्रीय आतंकवाद, जातीय अलगाववाद और धार्मिक उग्रवाद। इन मुद्दों से निपटने के लिए यह सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय विकास को भी प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य ऐसे खतरों से निपटना और शांति बनाए रखना है जिससे एशियाई क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। दूसरे, एससीओ की विशाल सदस्यता इसे वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली बनाती है। यह संगठन वैश्विक जनसंख्या का लगभग 40% कवर करता है, साथ ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% और विश्व की भूभाग का 22% हिस्से में आता है। इस तरह एससीओ एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति है जो न केवल एशिया बल्कि समग्र रूप से दुनिया के विकास और स्थिरता पर असर डालता है। इसके अतिरिक्त एससीओ का सामरिक महत्व भी अत्यधिक है। यह संगठन एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और सीमाओं की पार स्थिरता को बढ़ाने में सहायक है। इसके प्रयास पूरे क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। एससीओ ने आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सुरक्षा के मोर्चे पर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें न केवल आतंकवाद विरोधी उपायों को बढ़ावा दिया गया है, बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी, सैन्य सहयोग और आर्थिक सहयोग पर भी जोर दिया गया है। इससे संगठन की सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने की दिशा में योगदान मिला है। एससीओ का महत्व क्वाड जैसे संगठनों से तुलना करते हुए भी सामने आता है। एससीओ ने शांति मिशन जैसे सैन्य और सुरक्षा अभ्यासों के माध्यम से साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह पहल अब तक क्वाड द्वारा नहीं की गई है, जो एससीओ को एक अनूठा और प्रभावी संगठन बनाती है। आइए जानते हैं भारत के लिए एससीओ का महत्व और प्रासंगिकता के बारे में। यह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई रणनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक पहलुओं में सहयोग का अवसर प्रदान करता है। सबसे पहले आतंकवाद विरोधी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना भारत के लिए एक प्रमुख कारण है कि वह एससीओ के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के साथ भारत का लंबे समय से संघर्ष है और क्षेत्र में आतंकवाद का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एससीओ आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक उग्रवाद के खिलाफ एक साझा मंच प्रदान करता है, जिससे भारत को सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा एससीओ के सदस्य के रूप में भारत को मध्य एशिया और उससे आगे क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में योगदान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलता है। यह संगठन भारत को सुरक्षा मामलों में अपनी भूमिका बढ़ाने और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का मौका देता है। इसने कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया है, जो भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना और अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करना महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से भारत इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी एससीओ भारत को सदस्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा। इससे भारत को बाजार, प्रौद्योगिकी और निवेश के नए अवसर मिलेंगे, जो देश की आर्थिक प्रगति के लिए सहायक होंगे। आगे की राह। भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन का महत्व लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ जुड़ी हुई सुरक्षा, आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। एससीओ में भारत की भागीदारी उसे क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी अभियानों और व्यापारिक सहयोग में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। हालांकि भारत को आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपने रुख को मजबूती से प्रस्तुत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हाल ही में किंगदाओ बैठक में देखा गया। भविष्य में भारत को इसके भीतर अपने आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संघर्ष करना होगा, खासकर जब एक विशेष देश इस मुद्दे को स्वीकार करने से इनकार कर रहा हो। तो चर्चा को विराम देते हुए